सेक्शन 40B इनकम टैक्स एक्ट जो कंडीशन बताता है रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर कि हमें इतने तक अलाउ होता है, जो रेम्युनरेशन दिया जाता है पार्टनर को वो एक पार्टनरशिप फर्म में कितने तक अलाउ होता है, ये सेक्शन 40B की डायरेक्शन बताती है। इसमें कुछ अमेंडमेंट आए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, CA ज्योति अग्रवाल आपको 40B सेक्शन के बारे में बता रही हूँ जो अभी अमेंडमेंट हुए हैं। करंट प्रोविज़न ये है कि ऑन बुक प्रॉफिट अगर अप टू 3 लाख है या फिर हमारे को लॉस हुआ है तो डिडक्शन अलाउ होगी 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच इज़ हायर। और अगर बैलेंस प्रॉफिट है, अगर 3 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट है तो उस बैलेंस प्रॉफिट पर हमारे को 60% ऑफ रिमेनिंग बुक प्रॉफिट का कैलकुलेट करना होगा। जस्ट एग्जांपल, अगर मानते हैं हमारे को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो फर्स्ट 3 लाख पर 90% यानी 2,70,000 और नेक्स्ट रिमेनिंग 7 लाख पर 60% ऑफ 7 लाख तो 4,20,000। तो टोटल बुक प्रॉफिट, टोटल डिडक्शन जो हमारे को अलाउड हुई रेम्युनरेशन की जो एक पार्टनरशिप फर्म में 6,90,000 की अलाउ हो सकती है। अब जो अमेंडमेंट आया है वो है कि जहाँ पहले 3 लाख था वो 6 लाख हो गया, यानी कि ऑन फर्स्ट 6 लाख पर और ये फिर हमारे को लॉस हुआ है तो डिडक्शन कितनी अलाउ होगी 3 लाख, जहाँ 1.5 लाख था वहाँ 3 लाख हो गया और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट ये सेम है। तो विच इज़ हायर जो भी अमाउंट होगा वो, यानी कि जैसे 6 लाख का 90% 5,40,000 या 3 लाख विच इज़ हायर यानी 5,40,000 वो अलाउ होगा। ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट पर डिडक्शन अलाउड होगी हमारे को 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। ये एग्जाम्पल वापस लेते हैं अपन। अब मानते हैं 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख के प्रॉफिट में 6 लाख ऑफ द 90% 5,40,000 और 4 लाख बैलेंस अमाउंट जो 4 लाख है उस पर 60% यानी 2,40,000। टोटल डिडक्शन कितनी अलाउड होगी 7,80,000। तो हमारे को अब डिडक्शन इस नए प्रपोजल के अकॉर्डिंग पहले से ज़्यादा मिल रही है डिडक्शंस। तो अमेंडमेंट्स अलाउ फॉर हायर डिडक्शन रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, मतलब अब एक डिडक्शन ज़्यादा अलाउ हो जाएगी हमारे को पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत और पोटेंशियली रिड्यूसिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनरशिप ऑफ, जो इसलिए पोटेंशियल टैक्सेबल इनकम जो पार्टनरशिप फर्म में होती है वो कम हो जाएगी। एंड शुड रिव्यू द एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म डीड, ये सारा जो एडजस्टमेंट है वो हमारे को पार्टनरशिप डीड में भी बताना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग अलाइंग विद दिस चेंजेस, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए हमारे को अलाइंग दिस चेंजेस के अकॉर्डिंग। एंड एंश्योर करनी चाहिए कंप्लायंस एंड ऑप्टिमल बेनिफिट, जो भी हमारे को मिलता है ऑप्टिमल टैक्स बेनिफिट वो लेना चाहिए एज पर लॉ। Thank you.